बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.5 को सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास यहाँ क्या है, 2.5 में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट। तो यहाँ मैंने क्या करना है, मैंने इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ मेरे पास है सबसे पहले पहला पार्ट है मेरे पास अयोटा की पावर 7। तो सबसे पहले जो मेरे पास होता है अयोटा को सॉल्व करने का, मेरे पास ये रूल होता है कि मैं अयोटा स्क्वायर का जो मुझे आंसर पता है तो मैं क्या कर देती हूँ, हमेशा मैं अयोटा को ब्रेक करती हूँ कि ये मेरे पास जो स्क्वायर वाली टर्म है उसमें आ जाए। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, अयोटा और अयोटा 6। मैं हमेशा क्या करती हूँ, अयोटा को मैं इवन पावर में ब्रेक करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसका स्क्वायर जो है मुझे उसकी वैल्यू पता है, उसको सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है। तो इसलिए मैं हमेशा अयोटा अगर मेरे पास ऑड में होता है तो मैं उसको डिवाइड करती हूँ, एक इवन में और एक मेरे पास ऑड में। अब यहाँ मैं अयोटा को इसी तरह लिखा रहने दूंगी, जबकि मेरे पास जो अयोटा 6 है उसको मैं किस तरह से सॉल्व करूँगी, मैं यहाँ पे अयोटा स्क्वायर क्यूब, मैं इस तरह से इसको डिवाइड कर दूंगी। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, अब अयोटा स्क्वायर जो मुझे पता है वो मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास होता है -1। तो -1 अगर मैं यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय -1 तो मेरे पास हो जाता है -1। तो मेरे पास यहाँ क्या बना, अयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 मेरे पास बना माइनस अयोटा। इसी तरह से मेरे पास क्या है, अयोटा की पावर 50। अब यहाँ जो मेरे पास जो पावर है वो मेरे पास इवन में है, तो मैं इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं करूँगी। मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे अयोटा स्क्वायर 25। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मैं हमेशा इसको अयोटा स्क्वायर यहाँ पे करती हूँ क्योंकि मुझे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। अब अयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है -1 की पावर 25। -1 की पावर 25, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास यहाँ आता है -1। क्योंकि मुझे पता है कि अगर -1 है, -1 किसी स्क्वायर वैल्यू से यहाँ पे मेरे पास कोई स्क्वायर वैल्यू होती, यानी फॉर एग्जांपल 26 होता, तो मेरे पास -1 जो है, -1 की पावर 26, तो मेरे पास 1 आ जाता है। यहाँ मेरे पास जो पावर है वो मेरे पास ऑड है, तो मेरे पास वो क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे -1 आ गया। अब मेरे पास नेक्स्ट है अयोटा की पावर 12। तो ये मेरे पास डिवाइड होगा अयोटा 2 यानी अयोटा स्क्वायर और यहाँ पे 6। क्योंकि मेरे पास क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको यहाँ पे स्क्वायर कर देती हूँ। अब यहाँ मेरे पास अयोटा स्क्वायर जो होता है वो मेरे पास होता है -1 और यहाँ मेरे पास आ गया 6। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, -1 की पावर 6 तो मेरे पास होता है 1। अब नेक्स्ट मेरे पास है माइनस अयोटा की पावर 8। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, मैं कर देती हूँ माइनस अयोटा स्क्वायर और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है अयोटा स्क्वायर को अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास अयोटा स्क्वायर होता है माइनस के इक्वल। तो ये मेरे पास किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, मेरे पास ये सॉल्व हो जाएगा, माइनस अगर बाहर निकाल देते हैं अयोटा स्क्वायर 4, माइनस आप अंदर लिखें या बाहर लिखें एक ही बात होती है। अब -1 क्योंकि मेरे पास अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है और यहाँ मेरे पास पावर क्या आ गया 4। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो +1 की पावर 4 मेरे पास बनता है 1। नेक्स्ट मेरे पास है माइनस अयोटा की पावर 5। तो मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ 2 पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे अगेन मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास जो पावर है वो मेरे पास ऑड में है। तो यहाँ मैं माइनस अयोटा और प्लस अयोटा, यहाँ मेरे पास माइनस अयोटा को मैं ऑड में रखती हूँ और यहाँ मैं जो पावर है वो मैं 4 में कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये मेरे पास माइनस अयोटा। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, माइनस अयोटा, यहाँ मेरे पास हुआ -1 की पावर स्क्वायर। ये मेरे पास कैसे बना, ये मेरे पास इस तरह से बना कि मेरे पास यहाँ अयोटा स्क्वायर और स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास जो अयोटा स्क्वायर होता है वो मेरे पास -1 के इक्वल होता है और यहाँ मैंने अगर -1 का स्क्वायर लेना है तो मेरे पास होता है 1। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा माइनस अयोटा। अब नेक्स्ट मेरे पास है अयोटा की पावर 27। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मैंने अगेन इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। एक मेरे पास हो गया अयोटा की पावर 1 और एक मेरे पास हो गया 26। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मेरे पास हो गया अयोटा इसी तरह से बाहर रह जाएगा। यहाँ मेरे पास हुआ अयोटा स्क्वायर
26 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो यहाँ मेरे पास आ जाता है 13। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मेरे पास हुआ अयोटा, अयोटा स्क्वायर मेरे पास होता है -1 के इक्वल, और यहाँ मेरे पास है 13। तो यहाँ -1 की पावर 13 मेरे पास होता है -1 के इक्वल, तो यहाँ मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ मैंने कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट मेरे पास कैसे आता है, कॉन्जुगेट मेरे पास यहाँ आ जाता है सबसे पहले बार। बार अगर मैं किसी भी वैल्यू के ऊपर इस तरह से लगाऊंगी, 2 + 3 अयोटा के ऊपर मैं बार लगाऊंगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास जब कॉन्जुगेट आता है तो मुझे ये पता है कि जो मेरे पास अयोटा वाली टर्म जो है वो मेरे पास माइनस हो जाती है, तो 2 मेरे पास इसी तरह से रह जाएगा, और यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, +3 अयोटा है तो ये मेरे पास बन जाएगा -3 अयोटा। इसी तरह से मेरे पास क्या है, 3 - 5 अयोटा, इसके ऊपर मैं बार लगा दूंगी। अब बार के बाद मेरे पास क्या है कि जो मेरे पास अयोटा वाली टर्म है वो मेरे पास चेंज हो जाती है। अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बना, 3 + 5 अयोटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास माइनस अयोटा। माइनस अयोटा के ऊपर मैं बार लगाऊंगी, तो बार के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ सिर्फ मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो ये मेरे पास बन जाएगा पॉजिटिव अयोटा। इसी तरह मेरे पास है -3 + 4 अयोटा। -3 + 4 अयोटा के ऊपर बार लगाऊंगी, तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, मेरे पास -3 - 4 अयोटा। इसी तरह मेरे पास है -4 - अयोटा, इसके ऊपर बार लगाऊंगी, तो यहाँ मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा -4 + अयोटा। इसी तरह से अयोटा -3 है, तो अयोटा -3 के ऊपर बार लगाऊंगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ मेरे पास अयोटा जो है वो मेरे पास यहाँ लेफ्ट साइड पे है, तो मेरे पास बन जाएगा -अयोटा -3। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास क्या है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ मैंने अपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मेंशन करना है। अब यहाँ मेरे पास जो है फर्स्ट पार्ट वो मेरे पास क्या है, 1 + अयोटा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट मेरे पास वो होता है जिसके साथ मेरे पास अयोटा ना हो, तो यानी मेरे पास यहाँ जो है रियल पार्ट वो मेरे पास है 1, और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास जो वो होता है जिसमें मेरे पास अयोटा है। तो यहाँ मेरे पास अयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है, यानी मेरे पास है 1। तो रियल पार्ट भी मेरे पास 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी मेरे पास 1 है। नेक्स्ट मेरे पास है -1 + 2 अयोटा। तो यहाँ मेरे पास जो रियल पार्ट है वो मेरे पास हुआ -1, और जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है यानी अयोटा वाला, तो उस अयोटा के साथ मेरे पास क्या है 2, तो जस्ट मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी। अब नेक्स्ट मेरे पास है -3 अयोटा + 2। तो रियल पार्ट मेरे पास कौन सा है, जिसके साथ अयोटा ना हो, यानी ये 2, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें मेरे पास अयोटा होता है, यानी -3। नेक्स्ट मेरे पास है -2 अयोटा। तो रियल पार्ट मेरे पास क्या है यहाँ पे -2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है -2। नेक्स्ट मेरे पास है -3 अयोटा। तो रियल पार्ट इसमें मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई रियल पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो मेरे पास एम्प्टी हो, जैसे मेरे पास पिछले क्वेश्चंस में थी। तो यहाँ नहीं, मेरे पास यहाँ कोई रियल वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 0, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो मेरे पास यहाँ मौजूद है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी -3। नेक्स्ट मेरे पास है 2 + 0 अयोटा। तो यहाँ मेरे पास क्या है, रियल वैल्यू मेरे पास है 2, और इमेजिनरी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे मेंशन है 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + अयोटा y + 1 = 4 - 3 अयोटा। तो यहाँ मेरे पास मैंने सॉल्व करना है इसको इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है x + I अयोटा + 1 = 4 - 3 अयोटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करने के अलावा मेरे पास कुछ रियल नंबर्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो मेरे पास क्या हुआ, x + अयोटा y = 4, यहाँ मेरे पास +1 है तो इक्वल के साइड जाएगा, तो मेरे पास -1 हो जाएगा, -3 अयोटा। x +
आई आयोटा इक्वल्स टू 3 माइनस 3 आयोटा। इसको मैंने क्यों सॉल्व किया है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे पास जो वैल्यूज़ थी वो मेरे पास किस तरह से थी, वो मेरे पास इस तरह से थी कि मेरे पास a इक्वल्स टू सी, b इक्वल्स टू डी। अब यहाँ मेरे पास जो c था वो मेरे पास यहाँ पे भी रियल नंबर था, यहाँ पे भी रियल नंबर था, जबकि मेरे पास b था उसमें मेरे पास इमेजिनरी पार्ट था और d में भी मेरे पास इमेजिनरी पार्ट था। तो यहाँ मुझे कोई ना कोई रियल नंबर चाहिए था। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को देखूँ तो यहाँ मेरे पास अगेन यहाँ पे रियल नंबर था, ये मेरे पास किसी के इक्वल नहीं था। यहाँ मेरे पास था a प्लस b और यहाँ मेरे पास एक रियल नंबर था। तो यहाँ मेरे पास क्या था, c प्लस d। तो यहाँ मेरे पास और कोई फर्दर चीज़ नहीं थी जिसको मैं इसके इक्वल करती, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको सॉल्व किया। तो यानी यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ मेरे पास बन गया x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 3 माइनस 3 आयोटा। तो x मेरे पास बन गया 3, क्योंकि x मेरे पास यहाँ 3 के इक्वल है, और यहाँ मेरे पास क्या है, y मेरे पास बन गया माइनस 3 के इक्वल। क्योंकि यहाँ पे आयोटा है तो आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल, तो y इक्वल्स टू माइनस 3। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।